हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आई एम बैक इन प्रो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पंडित्स का जो प्रो मॉक है जो लाइव आता है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि प्रो मॉक लाइव 4 है। ठीक है, ये एनालिसिस पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, जिसके कारण क्या मतलब डिले हो गया है। ठीक है, तो आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दिस। सो लेट्स प्रोसीड। तो इसमें क्या बोला है, इफ़ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एंड इक्वल ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में जो है 45 डिग्री कर रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड द लेंथ। देखो सिंपल सा ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना कर रहा है, सेंटर पे 45 है, सरकमफ्रेंस पे 45 है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये आर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। डायमीटर कितना हो जाएगा 2r बाय, अब हमको क्या बता रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस से ये क्या हो जाएगा √2r हो जाएगा पाइथागोरस से, तो √2r ये कट जाएगा, तो ऑप्शन मेरे का आ जाएगा √2:1। ओके, आगे, what amount will be received from the sum of this for 7 years if the rate of simple interest is 2% per year। 2% पर ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अमाउंट मेरा इतना आ रहा है, तो वाट नहीं, ये सम इतना है, तो अमाउंट मेरा कितना आएगा वो बताना है। तो 8760 इंटू 7 इंटू 2/100। ठीक, अब ये 1 0 1 0 कट गया। अब 7 इंटू 2 14, तो 14 6 जा 84, तो 84 का 4 देखो नीचे क्या है डेसिमल। ठीक, यहाँ पर एक डेसिमल आ गया। अब अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, सब में सेम है, और इसमें क्या है 6 6 इसमें सेम है, बाकी ये दोनों अलग है। ठीक है, तो मतलब कम से कम हमको 3 डिजिट तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो 14 6 जा 84, 84 का 4 हाथे बचा 8, फिर 14 7 जा 98, 98 कैरी फॉरवर्ड में था कितना 8, 8 8 16, तो 106 कितना हो गया 106। तो यहाँ पर 6 आ गया, बचा कितना 10, तो 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, इसमें कितना ऐड किया 10, तो कितना हो जाएगा 122। ठीक, 112 तो 122, तो 122 हमको क्या करना है, अमाउंट बताना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और 6, चाहे कुछ भी हो आगे, तो हम क्या देख रहे हैं 4 6 8 86 86.4 86.4, इसमें इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये टेस्ट है, प्रो है, तो इसको कोशिश करेंगे जितना जल्दी, मतलब स्पीड में टाइम को बचाते हुए। cos 30 का वैल्यू होता है कितना 2, tan 45 का होता है 1 इंटू cot 60 का होता है 1/√3, और tan 30 का होता है tan 30 का होता है 1 इसका भी होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 इंटू 3, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल सिट अराउंड a circular table if two persons particular person always sits together। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पोजीशन है, जैसे कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक इस सर्कुलर नहीं है, एक स्ट्रेट है, ठीक है, इसमें 6 बैठा हुआ है। ठीक, तो ये दो अगर एक साथ हो गया, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये दो एक साथ हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन सिट, इस केस में नंबर ऑफ वेज जो है पर्सन कैन सिट जो है वो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 5 है तो 5 तरीके से बैठेगा, तो 5 इंटू 4 20 और 6 120, कितना हो जाता 120। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि ये दो आदमी भी तो आपस में सीट को अरेंज करता, भले साथ में बैठता मगर आगे पीछे तो होता। तो इसका क्या होता है 2 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 2, ठीक, तो 240। आंसर मेरा क्या आता है 240। लेकिन हमको क्या बोला है कि सर्कुलर पोजीशन में बैठा हुआ है, अच्छा इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है मेरा n फैक्टोरियल बना है, क्या बना है n फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब कि टोटल 5 सीट्स था तो 5 फैक्टोरियल, 6 सीट था तो 6 फैक्टोरियल। सर्कुलर के केस में क्या होता है n-1 फैक्टोरियल जाता है, हमेशा कितना जाता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मेरा 5 सीट है तो 5-1 का फैक्टोरियल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, तो कितना हो गया मेरा 24, कितना हो गया 24। और ये जो आपस में बैठेगा तो उस केस में भी क्या होगा, वो 2 फैक्टोरियल जाएगा, मतलब 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बोल रहा है, पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो मेरा क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 तो 48। समझ में आया बात, तो आंसर क्या हो गया 48। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, जितना सीट रहेगा हम लोग उतना ही एन, उसको एन मानेंगे, उसी का एन फैक्टोरियल कर देंगे, नंबर ऑफ वेज पर्सन कैन सीट। लेकिन सर्कुलर के केस में क्या होता है, हम लोग n-1 लेते हैं, एक कम करते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ जो है मेरा दिया हुआ है 2:3 का रेशियो में, 2:3 का रेशियो में, एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस, और इसका एरिया जो है वो रोम्बस के एरिया के बराबर है। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 24, अगर एक रोम्बस का एक डायगोनल है 24, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अच्छा, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर बनेगा वो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, मतलब अब तीन, ये क्या है, ये 2x है और ये 3x है, लेंथ है मेरा 2x और ये है 3x, तो कितना हो जाएगा 3×2=5x, मतलब 10x। समझ, तो अब क्या है कि जो पेरीमीटर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, तो 10 से क्या है, यही दोनों ही डिविजिबल है। अब हमको ये दोनों में आंसर देखना है, अगर इसमें से भी कोई एक रहता तो मेरा आंसर निकल जाता। तो इसको क्या करते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमको बोला है कि जो रोम्बस है, ठीक है, उसका साइड 20 है और वन ऑफ द डायगोनल 24 है, मतलब ये 12 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा जा करके 400 और 144, तो हो जाएगा तुम्हारा 256, मतलब 16। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12-12 24, और ये हो जाएगा 16-16 32। तो अब बोल रहा क्या, अब बोल रहा हमको कि इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और रोम्बस के एरिया बराबर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 3 6x², ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 × D2, तो वो कितना हो जाएगा 24 × 32, ये हो जाएगा 6×4 = 24 और ये 2 तो x का वैल्यू हो गया 60, x² का वैल्यू हो गया 64, मतलब x का वैल्यू हो गया क्या 8, x का वैल्यू हो गया 8। अब मेरा आंसर क्या आया था कि 10x था मेरा पेरीमीटर, 10 डिवाइड करते तो 10 डिवाइड होता, तो उसके बाद फिर x से भी डिवाइड होता, तो 10 डिवाइड करने के बाद मेरे ये दोनों बच रहा था, x का वैल्यू 8 आया, मतलब कि 8 से डिविजिबल होगा, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 200 मीटर रेस में ए जो है 20 मीटर का स्टार्ट देता है बी को, ए जो है 40 मीटर का स्टार्ट देता है सी को, तो इन ए रेस ऑफ 180 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो 180 मीटर के रेस में वो उसको कितना का स्टार्ट देगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ए जो है पहला,
ए और बी, ठीक है। तो 200 मीटर के केस में क्या हो रहा कि ए जो है इसको 20 मीटर का क्या दे रहा, स्टार्ट दे रहा, मतलब कि 20 मीटर उसको पहले दौड़ने दे रहा, ठीक है। मतलब कि ये कितना दौड़ रहा, ये 180 दौड़ रहा। और दूसरा के केस में क्या बोल रहा कि ए जो है 200 मीटर के रेस में सी को कितना दे रहा है, 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा, मतलब कि 40 मीटर पहले वो दौड़ रहा, उसके बाद पीछे से ए स्टार्ट कर रहा। तो वो टोटल कितना चल रहा है, सी जो टोटल चल रहा है वो 160 चल रहा। अब जब हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ये 200 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 180, और ये 160। अब बोल रहा 180 मीटर के रेस में बी जो है सी को कितना देगा स्टार्ट। तो अगर हम ये दोनों को गौर से देखें तो 180 मीटर के रेस में अब बी जो है 180 मीटर यहाँ पर दिखा रहा, मतलब बी 180 मीटर कंप्लीट चलेगा, सी को कुछ स्टार्ट देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी कितना, मतलब कितना चलेगा, 180 मीटर अगर बी चलेगा तो सी कितना चलेगा, 60। मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है, 20। तो 20 का उसको देगा तभी तो वो 160 चलेगा। अब इसका एलसीएम बताना। एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि देखो, बड़ा वाला नंबर जो है पहले उसको मतलब इस तरीके से लिखो ताकि मेरा बाकी का सब नंबर समझ में आ जाए। तो इसको क्या कर दिया, 9 पंचे 45 कर दिया, और ये 18 है तो इंटू 2 कर देंगे तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। और बचा 12, तो 12 होता है कितना, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो और क्या लेना होगा, 2, ठीक। तब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। अब यहाँ पर 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल आएगा, मतलब 1.8 हो जाएगा मेरा, ठीक है। कहीं समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी इसको तुरंत बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पाइप है ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 24 आवर, ठीक है। ए और बी जब एक साथ काम करता है तो वो 24 मिनट में पूरा टैंक को खाली कर देता है। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, दोनों का जो कैपेसिटी है वो कितना का है, 3:2 का है, ठीक है। ए और बी का कैपेसिटी वो 2:3 का है, ठीक। तो हमको क्या बोला, फाइंड हाउ मच मोर टाइम ए विल टेक देन बी टू फिल द टैंक, मतलब हमको डिफरेंस बताना है कितना टाइम लेगा। सबसे पहले हमको क्या बताना होगा, सबसे पहले हमको बताना होगा टोटल वर्क कितना है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी जो है 24 मिनट ले रहा, दोनों का हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 6x, ये हो गया मेरा क्या, टोटल वर्क। 24 × 6 टोटल वर्क हो गया। अब हमको बोल रहा कि ए जो है कितना, हाउ मच मोर टाइम, ए ज़्यादा टाइम लेगा, समझ में आ रहा बात। ए ज़्यादा टाइम लेगा मतलब क्या है कि ए आगे रहेगा और बी क्या रहेगा, पीछे। तो दोनों का क्या ले लेंगे हम, टाइम का ले लेंगे, ये डिफरेंस ले लेंगे, कितना कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक। तो अब देखो, जैसे 24 × 6x, और ए कितना लेता है, 2x, माइनस फिर 24 × 6x/3x, तो x तो कट जा रहा है, ये इसको काट दे रहा है 3 बार में, ये इसको काट दे रहा है 2 बार में। तो 24 कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, तो ये हो गया कि अच्छा, यहाँ पर हम जो है 5 की जगह 6 लिख दिए, यहाँ पर 5 की जगह 6 लिख दिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरे यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये x तो कट गया, और ये काट दिया 12 बार में, और ये काट दिया 8 बार में, ठीक। तो 12 × 25 = 60, 8 × 25 = 40, तो डिफरेंस कितना आ गया, 20, ठीक। सीमा जो है फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग, 16 मीटर का स्ट्रिंग है, एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, फाइंड
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। हमको क्या मालूम है, अगर एक ट्रायंगल है, ये अगर 60 है तो क्या होता है, 60 के सामने वाला जो है वो होता है √3। √3 क्या है, 1.732 बड़ा है। और ये क्या होता है, 2। 90 के सामने वाला 2 है और 30 के सामने वाला 1 है। ठीक, तो हम इसका केस में क्या देख रहे हैं, सीमा जो है 16 मीटर का स्ट्रिंग है, ये 60 डिग्री है, हमको इस पे जाना है। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू है, हमको क्या बताना है, हमको √3 का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे क्या आ जाएगा 8√3। ये दो यूनिट का वैल्यू है ना, और ये कितना है 1 यूनिट का वैल्यू है, और ये √3 का वैल्यू है। तो हम पहले 2 को 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 3 कैंडिडेट्स A, B एंड C, 10% ऑफ वोट जो है वो क्या था, इनवैलिड, एंड ऑफ द वैलिड वोट में A, B और C में A को मिला 40%, B को मिला 25% और C को मिला रिमेनिंग, तो 35%। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर द इलेक्शन इट वाज फाउंड दैट द 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए को जो 20% का जो वोट मिला वो क्या हुआ, इनवैलिड काउंट हुआ था। ठीक है, और इसको करेक्ट करने के बाद तो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय बी, सी जो है, सी का तो सेम था, तो फिर क्या हुआ, सी डिफीट कर दिया ए को, कितना से 1728 से डिफीट कर दिया। तो हमको बोला फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बताना है। तो ये देखो, ये जो हम रेशियो लिए हैं ये 90% का है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, क्या कि 10% वैलिड इनवैलिड था, तो 90% था, तो 90% पे जीत हो रहा था, हम उसका लिए। तो अब इसका क्या हुआ, 20% जो है वो इनवैलिड हो गया, तो 20% इसका इससे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 80% चाहिए, तो 8 चौके 32। तो ये कितना है, इसको टोटल वोट कितना मिला, 32%, और इसको मिला 35%। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो बचा है वो इसमें ऐड हो जाएगा, मगर इसका तो कोई बात नहीं हो रहा। सी में क्या बोला, सी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3% का जो वैल्यू है 1728 है। ठीक, तो मतलब कि 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 1728/3 इंटू 100। ठीक, तो इसको अगर हम डिवाइड करो, 3 पचे 15, थोड़ा सा इसका हम जगह ले लेते हैं, 1728 1728/3 इंटू 100। ठीक, तो इसको करो तो 3 पचे 15 और 2 20, 3 सती 21 और 18, 3 छके 18, तो कितना हो जाएगा 576000। ये जो 100% लिए है, ये 100% किसका है, 90% का। हम पहले बताए थे क्या कि 10% इनवैलिड था। हमको टोटल वोट पोल्ड बताना है, मतलब कि 100% का वैल्यू बताना है। अब देखो 90% का वैल्यू जो है वो 57600 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 57600/90 इंटू 100। ठीक, तो इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 छके 54 और 9 छके 36, तो 64, तो 64,000 ये वाला हो जाएगा। अब बोला था मीन ऑफ ए डेटा इज़ 30। ठीक है, मीन को x बार से लिखते हैं, ये 30 है। मीडियन कितना है, मीडियन है 28। तो एम्पेरिकल फार्मूला से हमको क्या बताना है, मोड। तो हमको क्या मालूम है कि मोड जो है, मोड ऑफ ए डेटा वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है, नहीं होता। तो 3 मीडियन मतलब 3 3 6 और 8 3 24, मतलब कि 84, और 2 मीन मतलब 3 60 60, तो डिफरेंस कितना है 24। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 50, मीन कितना है मेरा 50, और द स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा 10, एंड द मोड जो है वो 40। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट।
तो ये मेरा क्या है, कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, जब मीन में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अब देखो मीन कितना है मेरा, मीन है मेरा 50, मीडियन के मोड कितना है 44 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 मतलब 0.6। ठीक, डिवाइड, अब हमको बोल रहा है इसमें डिवाइड कीजिए इसको एमंग दिस, जिसमें क्या है फाइंड द डिफरेंस, ए एंड सी का डिफरेंस बताना है। ए बी सी ये कितना है 1/5, 1/6 और 1/8। जब हम नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 3 × 6 और इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 12, 120। ठीक, तो हम 120 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या क्या बचेगा, देखो सिंपल सा, यहाँ नीचे 5 है तो 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 6 है, 3 2 6 कट जाएगा तो फिर 20 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर 8 है, 4 दूनी 8 है तो कितना आ जाएगा 15। अब हमको बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये दोनों का डिफरेंस का कितना वैल्यू है। जब ये दोनों का डिफरेंस का देखो तो वो कितना आ रहा है मेरा 9 आ रहा, मतलब आंसर मेरा क्या होगा 9 का मल्टीपल में होगा। ये 6 4 10 ये नहीं है, 7 नहीं है, 7 4 11 नहीं है, 7 2 9 ये हो जाएगा, आंसर मेरा डी हो जाएगा। अब two circles of equal radius intersect such that each circle passes through the center of the other. If the radius of each circle is 12, find the length of the common chord. Length of the common chord बताना है। ये दो सर्कल है, ठीक है, इसको वहाँ बनाते हैं आगे। देखो ये दो सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब दोनों सेम है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, कितना दिया हुआ है मेरा रेडियस, रेडियस मेरा दिया हुआ है 12, तो यहाँ से यहाँ तक का 12, यहाँ से यहाँ तक का भी 12, यहाँ से यहाँ तक का भी 12, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये 12, ये 12 और ये 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे इन एक्स एक्सिस तो वो क्या होता है मेरा पर, वो मेरा होता है 12 sin 60। ठीक है, तो sin 60 वैल्यू होता है √3/2 मतलब 6√3। ठीक, मतलब कि ये प्रोजेक्शन जो आया सिर्फ ये वाला आधा 6√3 आया, तो डबल कितना हो जाएगा 12√3, डबल कितना हो जाएगा 12√3। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये तो सही है। 0 इज़ अ होल नंबर एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर, 0 जो है वो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है, सही है। आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर जो है, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये क्या होगा हमेशा इरेशनल। अच्छा ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दो इरेशनल नंबर, अच्छा ये तो चलो ठीक है, इसमें ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज थोड़ा एक्सट्रीम कीवर्ड है, इसमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। मगर ये क्या बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा इरेशनल आएगा, मतलब कि √2 को और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, 2 मेरा रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा डी वाला हो जाएगा। आगे, द वैसल कंटेन, अब वैसल जो है 120 लीटर का वैसल है, ठीक है, 120 लीटर उसमें मिल्क है। फ्रॉम द वैसल 12 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, 12 लीटर ऑफ मिल्क जो है उससे निकाला गया। तो इसमें हम हर बार क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, रेशियो के हिसाब से बनेगा ये। तो 12 लीटर ऑफ मिल्क जो है उसे निकाला गया और रिप्लेस विथ वाटर, उसमें पानी मिला दिया गया। ठीक, अगेन 15 लीटर ऑफ पानी मिल निकाला गया और उसमें पानी मिला दिया गया और 20 लीटर फिर लास्ट में मिल्क निकाला गया और फिर से उसमें पानी मिला दिया गया। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द वैसल। पहले क्या था, अगर हम इधर से देखें 120 है, 12 है, 15 है, 20 है,
12, 15 और 20। अगर हम इधर से गौर से देखें तो 120 लीटर ऑफ मिल्क था, उसमें से हम क्या किए, 120 में से 12 निकाल लिए, कितना बचा, 108। ठीक, 108 बचा। तो अब हमको एक बात समझो, 108 मेरा क्या बचा, मिल्क। हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। तो ये मेरा मिल्क लेफ्ट है। ठीक, अब हमको अगर बोलेगा कि रेशियो जो है इसमें मिल्क मिल्क का जो रेशियो, मिल्क टू टोटल का जो रेशियो होगा वो 108/120 होगा। मतलब 120 यूनिट में कितना है मिल्क, 108। लेकिन अगर वाटर का बोलेगा तो वो कितना हो जाएगा, वो 12/120 हो जाएगा। मगर यहाँ पर हमको मिल्क का बोला है, मिल्क लेफ्ट, तो हम मिल्क का निकालेंगे। तो फिर मेरा क्या हो गया, हो गया मेरा 108/120। ठीक, आगे अब इसमें हमको क्या बोल रहा है, दूसरा बार में क्या किया कि 15 लीटर ऑफ मिल्क निकाला और फिर उसमें पानी मिला दिया गया। 15 लीटर मतलब फिर 120 में से 15 लीटर निकाला गया, तो कितना बच रहा है, 105। तो सिमिलरली 105/120 और उसी तरीक़ा से 20 निकाला गया तो 100/120। तो 120 कट गया, 10 इधर कट गया, 10 इधर कट गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, तो 3 × 3 9 हो गया, तो 9 कम 9 और 9 2 18, फिर 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा, 315/4। जब इस 315/4 तो 315/4 इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 3 28, 3 31। ठीक है, तो 3 हुआ, 3 5 35, तो 8 चौके 32, तो 70 80 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ, ग्रोसर जो है एक सेल किया कितना का, 6435 का, फिर 6925 का, 680071007250। उसके बाद फिर ये 5 दिन का था। हमको बोला क्या कि सेल जो है छठा दिन कितना हो, जो कि एवरेज क्या हो जाए, 6900। एवरेज क्या हो जाए, 6900। मतलब कि 6900 इंटू 6। ठीक है, ये टोटल में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा मालूम चल जाएगा कि कितना है, मतलब छठा वाला कितना है। बात को समझते हैं थोड़ा इधर, जैसे कि ABCD ये 4 का है, कितना आया, एवरेज। हमको बोला है कि डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 4E में से A माइनस B माइनस C को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से हमको बोला क्या कि छठा जो है, छठा दिन का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 6435, ठीक है, माइनस 6925 माइनस 6800 माइनस 7100 माइनस 7250। ये इतना हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। हम इसको उतना माइनस करने जाएंगे बहुत लफड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यूनिट डिजिट तो लगभग देखो दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिजिटल सम ले लेंगे। तो 9 6 15, 5 1 6, 6 6 36, 36 इंटू कितना हो जाएगा, 36 का डिजिटल सम 6 3 9, 9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 माइनस ये कितना है, ये हो गया 5 4 9 6 3 9, ये हो जाएगा 0, माइनस ये 9 हो गया, 5 2 7, 7 6 13, 3 और 1 4, माइनस ये 8 6 14 5, फिर 7 और 1
8 और ये हो गया 7 2 9 माइनस में 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 8 4 12 22। 22 का हो जाएगा कितना 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 होना चाहिए। इसमें 7 है, 6 6 12 3 है, 7 2 9 ये नहीं है तो ये वाला है। तो इसको अगर देख लो 8 6 14 और 9 23, तो 5 हो जा रहा है। अब क्या बोला, अमन जो है एक आर्टिकल खरीदा 1560 में और उसको बेच दिया कितना में 25% का लॉस में। विद दिस अमाउंट वो अनदर आर्टिकल खरीदा, उस पर उसको कितना का गेन हुआ 40% का। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, देखो 25% क्या हो जाता है 1/4, 1/4। अब उसको लॉस हुआ तो मतलब 3/4 का लॉस हुआ। अब ये क्या है तुम्हारा जा कर के 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा, 40% का प्रॉफिट हो रहा। तो 20 दो बार में 20 5 बार में, मतलब कि 7/5 का उसको प्रॉफिट हो रहा था। 7 21/20, ठीक है। ये इसको टोटल इसका इतना, मतलब इतना में बेचा और इसको 20 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1/20 का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 5% का उसको प्रॉफिट हुआ। आगे बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर 86, इसको तो 2 बार में काट रहा, तो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है, ये इसको काट दे रहा 2 बार में, मतलब 7, मतलब जो है 7.5 इंटू 2, 7.5 इंटू 2 प्लस ये कितना है, ये भी 1/7 है, तो 59.5 ऑफ 1/7, तो इसको कितना काट देगा 7 7 8 7 56 और 5 45, मतलब 8.5। उसके बाद फिर तुम्हारा जा करके यहाँ माइनस नहीं है, सवाल गलत उत्तर गया है यार, पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है, छोड़ो इसको आगे बढ़ते हैं, कहीं बहुत कुछ छूटा हुआ है इसमें। आगे इफ़ x प्लस 3y का वैल्यू 3y प्लस 2 का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। हमको क्या मालूम है, जितना इक्वेशन है उतना वेरिएबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो बाकी को हम क्या मान लेंगे 0। तो देखो मेरा पर एक इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें 2 वेरिएबल है, मतलब एक को हम 0 मान सकते हैं। तो y को हमने जब 0 माना तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, x का वैल्यू -2 हो गया। तो इसमें जब हम डालें तो -2 का क्यूब -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। अब ये भी हो गया मेरा 0, ये हो गया 0 प्लस 8, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर इसका आ गया 0, ठीक। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी में सर्कल इंस्क्राइब्ड है टचिंग, ठीक, ए बी सी, ठीक है, टचिंग ए बी पे कहाँ पी, बी सी पे क्यू और ए सी पे आर। तो हमको बोला कि ए आर जो है वो 10 है, तो ए पी भी कितना हो जाएगा 10। उसके बाद फिर आर सी जो है वो 12 है और ए बी जो है वो 24 है। ए बी जो है मेरा वह यहाँ से यहाँ तक 24 है। जब ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14, तो ये भी कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका पेरीमीटर बताना है, मतलब कि 10 प्लस 12 प्लस 14 इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 10 प्लस 12 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा ये 26 36 72। आंसर कितना हो गया मेरा 72। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करता है कितना 24 सेकंड में, ठीक है। तो अब अगर मान लो
ट्रेन का जो लेंथ है वो x है, तो 24 सेकेंड में वो क्रॉस करता है, तो ट्रेन का जो ये स्पीड है वो y हो गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24y। यह मान लेते हैं इधर। आगे बोल रहा है एक ब्रिज है जिसका लेंथ है कितना, 360 मीटर। 360 प्लस x, ठीक है, ये 36 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो ये y और कितना स्पीड निकलेगा, y का है कि y स्पीड है। तो देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर करें तो 360 प्लस x का वैल्यू क्या है, 24y। ये 24y और ये हो जाएगा 36y। 24y और 36y जब उधर जाएगा मेरा तो 12 हो जाएगा। ये 24 उधर मेरा जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। मतलब 360 इज इक्वल्स टू 12y। जब इसको हम करें तो 30, 12 तिया 36, तो स्पीड कितना आ गया, 30। एट वाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है एनम विल 33,000 जो है हमको अमाउंट कितना का देगा, 31,680 का, ठीक है। तो हमको बोल रहा है क्या कि इंटरेस्ट रेट कितना का है, तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे। क्यों, ठीक है, कैसे, क्या कि अगर देखो एक बात देखो यहाँ पर क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। इसका मतलब ए बाय पी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। मतलब 100 प्लस आर रेट है। अगर इसको अगर हम लोग सही से देखें, इसको अगर हम लोग सही से देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये 100 प्लस आर बाय 100 है, मतलब कि 100% रेट पे कितना एक्स्ट्रा रेट लगा, तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रेट परसेंट आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो, अब इसको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 086, ठीक है, ये 4 और 6, 64680, ठीक। और कितना इस प्रिंसिपल था, 33,000, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 0 कट गया, 11 3 बार में 11 5, ठीक है। तो तुम्हारा जा कर के फिर 88, 86 था और फिर 88, हाँ ठीक है, 96 बन रहा था ये, तो 588 हो गया। फिर से ये नीचे 3 आया तो 3 को फिर इससे काटा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 28, तो 9 तिया 27 और 18 6 18, मतलब नीचे कितना बचा, 2 0, मतलब ए बाय पी का जो रेशियो है वो 196/100 है, ठीक। अब ये क्या था मेरा, वहाँ पर टू द पावर n था, कितना साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, मतलब कि ये 2 साल के लिए, तो इसको क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट। क्या है कि जब इधर मेरा इसको टू द पावर n था, तो इधर मेरा आएगा तो 1/n हो जाएगा, मतलब रूट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14/10, मतलब कि कितना परसेंट जा रहा है, 100 के हिसाब से 40% का रेट जा रहा है। यहाँ तो 10 के हिसाब से है ना, तो 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 क्यूब्स है, ईच ऑफ एज 3 आर जॉइंट एंड टू एंड, इसको जो है एंड कर जॉइंट एंड टू एंड जॉइन किया तो लेंथ कितना हो जाएगा, 5 या 15, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 और ये 3, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB/BH/HL, तो 2 LB 15 या 45 प्लस 9 प्लस 45, तो यह क्या 45 45 90 प्लस 99, 2 इंटू 99, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, हाँ ठीक है, 198। लास्ट क्वेश्चन। आगे क्या बोला है कि एक शॉपकीपर जो है उस अपना सामान को बेचता है 20% डिस्काउंट पे, उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो 30% मिलता है। तो हमको क्या मालूम है, कॉस्ट प्राइस बाय मार्केट प्राइस जो है वो तुम्हारा 100 - D/100
100 प्लस प्रॉफिट का रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से इस पर काम करेंगे। तो अगर देखा जाए कि से अगर वो सेल को जो है 15% डिस्काउंट 15% डिस्काउंट पे अगर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट उसका क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला 20% का डिस्काउंट तो 80 बाय कितना का प्रॉफिट हो रहा था उसको, 30% का, तो 130। फिर अब क्या बोला है, फिर से 15% का डिस्काउंट, तो 85%। यहाँ पर x, तो x का मेरे को वैल्यू निकालना है। तो ये इसको इधर से इधर अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 85 इंटू 13/8, तो 13 बचे 65, 65 का 5 हाथ बचा 6, मतलब फिर 13, हाँ ठीक है, तो 110/8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से कौन आएगा देखो। तो अब देखो, इसको अगर किया तो 8 एकम 8 एकम 8, फिर 3 30, तो 8 दिया 24, 8 4 के 32 हो जा रहा था, तो 32 तो यहाँ जाता नहीं क्योंकि 0 है, 30 है, तो 8 दिया 24, मतलब कि 3 3 ये दोनों है। ठीक, 8 दिया 24 और कितना बचा 6, 65, तो 8 64, 138, मतलब 38% का उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सपोर्ट माय एफर्ट्स, लाइक, शेयर, comment and subscribe. Thanks a lot. Thank you.